हाँ। हम्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ्स है आज। आज हम लोग पढ़ेंगे एवरेज। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? एवरेज पढ़ेंगे। ओके, सही है ना? यस। एवरेज मीन्स होता क्या है बताइए? एवरेज मीन्स क्या होता है बताइए। इफिशिएंट वैल्यू। हाँ, इफिशिएंट वैल्यू। इफिशिएंट वैल्यू होता है। बोल सकता है सर, इफिशिएंट वैल्यू। और कोई? जस्ट लाइक सबका सम करो, इसके बाद जितना का सम कर रहा है उसका डिवाइड कर दो, बस निकल जाएगा एवरेज। हाँ हाँ, चलिए ठीक है। एवरेज मीन्स होता है आपका सम ऑफ नंबर। ठीक है ना? नंबर्स हो गए अपन टोटल नंबर। टोटल नंबर, ओके। समझ में आई कि नहीं बातें? एवरेज मीन्स क्या होता है? सम ऑफ नंबर अपन टोटल नंबर। ठीक है। कभी मान लीजिए आपसे पूछ ले सम ऑफ नंबर क्या होगा, सम ऑफ नंबर क्या होगा, तो आप क्या कर सकते हैं? ये एवरेज के साथ ये जाएगा इधर, ये वाला पूछ रहा है तो ये वाला इसके साथ क्या कर देगा? मल्टीप्लाई कर देगा। सही है कि नहीं? इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? टोटल नंबर। ठीक है ना? ये समझ में आई कि नहीं बातें? क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर के हिसाब से अगर क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम समझाने का प्रयास करें तो मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट अगर लिखा जाए 20, 30, 40, 70, 80। ठीक है। फाइंड द एवरेज। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर। सही है? बताइए। बताइए। हेलो, किसी बच्चे का आया आंसर? बताइए। 48 आ रहा है, 48। 48 आ रहा है। 48। 48 आ रहा है।
जी जी। चलिए हाँ अभी जी। आपसे हम एवरेज पूछेंगे, ठीक है? तो कहेंगे सम ऑफ नंबर्स, सभी नंबर्स को क्या कर लीजिए, सम कर लीजिए। सम मतलब ऐड कर लीजिए। अपन क्या कर लीजिए, टोटल नंबर कितना, 1 2 3 4 5, सबको जोड़ लीजिए। 0 0 0 सब में 0 हो जाएगा। 8 7 15 और ये 19 19 और ये 5 24 अपन, ये हो जाएगा, ठीक है? ये हो जाएगा 48। सही है? क्लियर है कि नहीं, बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 10 20 30 40 50, ये बताइए। ताती 30 आ रहा है? आया कि नहीं आया? ये हो जाएगा 30 30 60, ये हो जाएगा 100 150, हो जाएगा बाई 5, 30 आ जाएगा, ठीक है ना? बताइए समझ में आया कि नहीं आप लोग को? क्लियर है? अब देखिए दूसरा तरीका, ये तो पहला तरीका हो गया। क्लियर है? एवरेज निकालने का दूसरा तरीका आप देखिए। दूसरा तरीका ये हो जाएगा कि आपके पास संख्या कितना था, 10 20 30 40 एंड 50, सही है कि नहीं? क्या सभी में अंतर सेम है क्या, बता दीजिए हमको तो। सभी में अंतर सेम है। इसका डिफरेंस करेंगे 10, इसका डिफरेंस करेंगे 10, इसका डिफरेंस करेंगे 10, इसका डिफरेंस करेंगे 10, मैंने डिफरेंस क्या है सबका, सेम सेम आ रहा है। बताइए सही बात है कि नहीं? क्लियर है? ठीक। जब ऐसा होगा, डिफरेंस क्या होगा, जब डिफरेंस सेम होगा तो आप लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि एक मूवी आई थी 16, 16 मूवी देखे थे? 16 मूवी देखे थे? हेलो? यस सर, देखता है। हाँ तो उसमें क्या, एक मेजर रहता है पुलिस विभाग का अधिकारी, वो क्या कहता है, डायलॉग उसका क्या रहता है, आधा इधर जाओ आधा इधर जाओ, अब बाकी मेरे पास आओ, मेरे साथ आओ, यही ना कहता था? जब आधा इधर हो जाएंगे आधा इधर हो जाएंगे तो बचेगा कोई, कोई बचेगा क्या? नहीं बचेगा ना। सर वही। फर्स्ट पेज दिखाइए ना। हाँ, फर्स्ट पेज स्क्रीन दिखाइए। शॉट, स्क्रीन शॉट कर दीजिए इसको, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, यहाँ से शुरू हुए।
ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ वेलकम, इसको भी कर लीजिए। ठीक, अब जी यहाँ सर। पे ध्यान से, अब यहाँ जी पे आप ध्यान हो गया सर। सर हो गया सर, थैंक यू। कोई बात नहीं। अब देखिए, अब वही शोले वाली मूवी का करेंगे। 5 है ना, 5 संख्या है। हाँ, तो 2 संख्या इधर हो जाएगा, 2 संख्या इधर हो जाएगा, बचा कौन सा? ये वाला तीसरी संख्या। ठीक है, बताइए समझ में आया कि नहीं? अब जो बचता है वही क्या हो जाता है? एवरेज हो जाता है। ये है दूसरा तरीका। समझ में आया कि नहीं बताइए? हम्म, बताइए। सर रिपीट करिए ना प्लीज, अभी हम जाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5, 5 नंबर से, टर्म्स से। जी ठीक है, जी 5 टर्म्स में आपका दो अलग आपने राइट, लेफ्ट साइड में रख दिया, और हम्म, दो राइट साइड में रख दिया। ठीक है, जी। 2 2 का आपने पेयर बना दिया, टू लेफ्ट टू राइट। बाकी जो तीसरा बचा वो तो बीच में हो गया ना। अच्छा, तो जो आंसर क्या एग्जैक्ट होगा, जो एग्जैक्ट होगा वही आपका क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। और वैसे आपने फार्मूले से लगाया था तब भी एवरेज एवरेज आपका 30 आ रहा था, और अच्छा। बेसिक से भी लगाया ट्रिकी से, तभी आपका क्या आया? 30 ही आया। तो बताइए समझ में आया कि नहीं? हम्म, जी सर। ऐसा कब आगे होगा? सर। जब, हाँ, डिफरेंस क्या हो, डिफरेंस क्या हो, सेम हो। एग्जैक्ट मिडिल, एग्जैक्ट मिडिल नंबर विल बी एवरेज। ठीक है, व्हेन डिफरेंस ऑफ एनी टू नियरेस्ट, नियरेस्ट नंबर विल बी सेम। समझ में आया कि नहीं ये बातें? यस सर। इन्हीं दो, कोई कहीं से उठा लीजिए, सबका डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा एग्जैक्ट में मिडिल वाली संख्या हो जाएगी। बातें समझ में आ गई होंगी। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिएगा विदाउट पेन एंड पेपर। ठीक है ना? चलिए, बताइए इसका एवरेज बताइए तो। सही है, तो कहेंगे सर ये डिफरेंस सब में 15 15 का है, दो इधर दो इधर, और बीच वाला एवरेज हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? दो रूल बताया कि नहीं हमने? बताइए, दो रूल बताया। फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल, और थर्ड रूल। थर्ड रूल देख लीजिए। थर्ड रूल क्या कहता है? जब भी ये एग्जैक्ट नियरेस्ट क्या हो, सेम हो किन्हीं दो का, तो आप क्या कहेंगे? एवरेज बराबर एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 हो जाएगा। फर्स्ट नंबर कितना है? 160 बाई,
बताइए, तीसरा कंडीशन है। समझ में आए कि नहीं बातें? बोल लीजिए। हम्म, आया कि सर नहीं? ये थर्ड सर ये थर्ड वाला कब यूज कर रहा है? यही सेम इसके लिए ही होगा, जब क्या हो, डिफरेंस सेम होगा तब। आ, जब डिफरेंस सेम होगा तब दूसरा तीसरा एक ही साथ लगेगा। दूसरा जहां अप्लाई होगा वहां तीसरा भी अप्लाई हो जाएगा, जब डिफरेंस सेम होगा। ओके। बताइए, सही है। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर अप्लाई टू। ओके। बोलते नहीं क्या आप लोग? बताइए। थर्टी एट सर, 38। 38 आ रहा है। यस सर। अच्छा। और कोई? बाकी लोग नहीं बता रहे हैं यार। बाकी लोग काहे नहीं बता रहे भैया? जी सर आज वही बहुत कम। वही है सेम बहुत 38। कम। आज बच्चे 12 जुड़े हैं, ऐसा क्यों? सर। एक्चुअली ना ये 15 को यहाँ पे पंचायत इलेक्शन है ना, तो शायद कोई कोई लोग वोट मारने के लिए बस्ती बस्ती गया होगा, ऐसे भी हो सकता है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो मे भी बस्ती। रीजन। हाँ, गांव। बस्ती। अच्छा, गांव बस्ती गांव। मतलब गांव। हाँ। अच्छा अच्छा। ठीक ठीक। अच्छा। देखिए, ये 3 इधर हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा, बीच वाला क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। तो घर से तो पढ़ते हैं ना आप लोग, रूम लेके? घर पे भी तो रूम रहता है ना। मोबाइल से तो पढ़ लिख सकते हैं आप लोग। हाँ, वो तो है, लेकिन कोई कोई लोग बिजी होता होगा इलेक्शन के लिए, मे बी। सर कुछ कुछ हाँ। जगह में नेटवर्क नहीं है ना, हम लोग यहाँ में। ओ ओ ओ, ठीक ठीक ठीक। वही चलिए, नो प्रॉब्लम डाउट। है। जी। ओ, ठीक, कोई बात नहीं। सर हम्म। यही सेम फॉर्मूला अगर इवन इवन नंबर वाला जो है उतना क्वांटिटीज में देने से, अभी तो आप तो अ- सब में अभी था। अभी उस पे दिमाग मत लगाइए, अभी इस पे दिमाग लगाइए, ठीक है? अभी उस हाँ पे आएंगे। अभी उस पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5। पहले छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं, जब आपने कह ही दिया है तो क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका एवरेज बताइए तो। सिक्स। इतना सोचना क्यों है यार? कहेंगे सर दो इधर, दो इधर, ये एवरेज हो जाएगा। है कि नहीं? शॉर्टकट में एवीजी लिख देंगे। एवीजी लिख देंगे तो आप समझ जाएगा कि एवरेज सही है। ओके। चलिए, अब इनका क्वेश्चन जो था, इनका क्वेश्चन भी करा देते हैं। बच्चे दुविधा में बहुत रहते हैं, सही है कि नहीं? 2 4 6 8। ये इवन इवन टर्म्स हो गए ना, जो आपका आंसर क्वेश्चन था? जी सर। बोलिए।
हाँ बताइए, अब आप ही बताइएगा। 5। 5। और कोई कहेंगे सर सब में इंक्रीमेंट क्या है, सब में डिफरेंस सेम है। जी। हाँ तो कहेंगे सर पहले फार्मूला बताइए, सबको ऐड करके कितना नंबर ऑफ टर्म्स है उससे डिवाइड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 10 10 20, 20 या बाई 4 इक्वल टू 5 हो जाएगा। पहली बात, पहला कंडीशन। दूसरे कंडीशन से कहेंगे कि सर एवरेज इक्वल टू आप बताए थे फर्स्ट एंड लास्ट, सही है, बाई 2। ऐसा कब, जब डिफरेंस सेम होगा तो 2 प्लस 8 बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 बाई 2 5। ये तीसरा वाला फार्मूला से हो रहा है, ये वाला समझ में आ गया। ओके। हाँ अब तीसरा वाला कंडीशन से कहेंगे सर 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। तो कहेंगे सर ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, तो बचा क्या। तो कहेंगे सर बीचों में जो इन दोनों का जो बचेगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा एक्चुअली, 4 प्लस 6 के बीच में एक्चुअली जानने के लिए क्या करेंगे 10 बाई 2 अपॉन 5, 10 बाई 2 इक्वल टू 5। तो इनके बीच में एग्जैक्ट 5 होगा कि नहीं बताइए, इनके बीच में 5 होगा ना। हम्म बोलिए, इनके बीच में 5 होगा, तो 5 हो जाएगा, तो यही एवरेज आपका हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं। हाँ जी सर। अपना ही डाउट है आपको। नहीं है। आप आपका क्या नाम है, नाम बताइए अपना। मीनम। हाँ मीनम। जी सर। मीनम आपका एक क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन आप बताइए तो। 1 2 3 4 बताइए इसका आंसर, एवरेज। सर 2.5। बहुत अच्छा, थैंक यू। कहेंगे सर ये दो इधर हो गया, दो इधर हो गया, इसके बीच में एग्जैक्ट बीच में क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 बाई 2 कर देंगे, 5 बाई 2 मतलब क्या हो जाएगा 2.50 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 2.5 हो जाएगा आंसर, एग्जैक्ट वही तो आएगा मिडिल में ही। क्लियर है कि नहीं, बता दीजिए। जी सर, क्लियर है सर। चलिए ठीक है, अब आते हैं, अब हम लोग आते हैं अपने हिसाब में, अभी तो बेसिक था, अब हम आते हैं। अब यहाँ पे लिखिए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, हमने आपको बताया है काउंटिंग नंबर सभी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, जीरो को छोड़ दीजिए तो, सही है। हम्म जी सर। अब यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ नेचुरल, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा बताइए। क्या होता था, एन प्लस 1/2 होता था ना। हम्म यस। सही है, यही तो आपने बताया था। जैसे मान लीजिए कहते थे आप कि 1 2 3 4 5, इसका योग बता दीजिए, ऐड बता दीजिए, एडिशन या नेचुरल सम बता दीजिए, तो सबको जोड़ते थे आप, तो कितना हो जाता था 3 3 6 10, ये 15 हो जाता था, सही है कि नहीं, क्लियर है। लेकिन आप यन कहेंगे, यन इसमें कितना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 1 2 3 4 5 है। तो आप क्या कहते थे, कहते थे सर ये 5 हो गया, और 5 में क्या करेंगे +1 कर देंगे या बटा 2 कर देंगे, तो 5 × 6/2, और फिर ये 2 से 3 टाइम कट जाता था, सही है कि नहीं। ये आ जाता था 5 × 3 इक्वल टू 15 आ जाता था, यही ना होता था सम। हाँ बताइए, हाँ। जी 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 सर। जी। सम यही होता था। यस सर। इतनी बातें समझ में आएगी नहीं, इतनी बातें समझ में आएगी नहीं, हाँ सर सर। ध्यान से। आ गया सर, आ गया सर। हाँ अब अगर हम एवरेज के बारे में अगर हम आपसे पूछें तो कहेंगे सर वही चीज़ है, यहाँ पे एवरेज के बारे में भी वही चीज़ होगा।
एवरेज का फार्मूला क्या होता है? सम अपन टोटल नंबर होता है एवरेज का फार्मूला। देखिए फार्मूला देखिए, सही है कि नहीं? इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो सम जब नेचुरल के बारे में हम पता करेंगे तो कहेंगे सर जब नेचुरल के बारे में आप पता करेंगे तो पहले आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा। एन प्लस 1/2 लिखना पड़ेगा। आप पूरक बटा एन, टोटल एन हो जाएगा एन। ये ना फार्मूला लिखेंगे नेचुरल नंबर के लिए। जी सर। तो यस कहेंगे सर। सर ये एन काट देंगे तो आप n+1/2 कह देंगे। किसके लिए? एवरेज ऑफ nth नेचुरल नंबर, ठीक है ना? किसके लिए कहेंगे सर? एवरेज ऑफ nth नेचुरल नंबर। सही है कि नहीं? ये आपका फार्मूला बन गया। आप क्वेश्चन लिख रहे हैं। सर हम्म थोड़ा ऊपर से दिखाइए तो। हम्म। ठीक है समझ लीजिए इसको। सर। जी। सही है। जी सर, इसमें कैपिटल कैपिटल और स्मॉल एन सेम ही है ना? जहाँ यहाँ पे आप ऊपर में सम ऑफ एन नेचुरल नंबर लिखा है और ये नीचे वाला जो ये एन और ये सेम में ना, कैपिटल से स्मॉल ही है ना वो भी? हाँ बस, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके। कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह इस्तेमाल ही लिखा है हमने, एक जगह लिखे तो थोड़ा दिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। चलिए आप इसमें कहेंगे बताइए। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल। तीन सर। कितना आ रहा है? 13 13। देखिए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 2 3 ... 25 हो जाएगा। यही पूछ रहा है, ठीक है? तो आप एवरेज निकालेंगे तो क्या कहेंगे? n+1/2 होता है नेचुरल नंबर का। ये क्या हो जाएगा? 1+25, एन टोटल 25 है ना, बाई 2 मतलब 26/2 = 13। यही से फार्मूला आता है फर्स्ट एंड लास्ट वाला, क्योंकि जब नेचुरल नंबर है तो 1 से ना ही शुरू होगा। बताइए। तो यही से फार्मूला आता है। यही से फार्मूला आता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 का। सही है। सही है सर। तो सीधे आप कह सकते हैं कि सर हम कुछ नहीं करेंगे, जब भी नेचुरल की बात करेंगे हम उसमें 1 अपने आप से ऐड करके हाफ कर देंगे। सही है कि नहीं? जब हमने 25 की बात 25 की बात किया तो आपने 1 ऐड किया, कितना हो गया? 26 हो गया। और हाफ कर दिया, 13 हो गया। बताइए आया कि नहीं? ये कब करेंगे? जब नेचुरल नंबर की बात होगी। ओके, सही। अब हम ये कहें कि फर्स्ट 50 नंबर, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नंबर, ये बताइए।
थैंक यू। इतना टाइम क्यों लग रहा है आप लोग का? 25 5.5 एवरेज 25.5 टाइम नहीं, सीधे 50 + 1 करके बाई 2 कर दीजिए। 51/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 25.5। सही है कि नहीं? जी सर। जी सर। सही है। चलिए अब इसकी बात हो गई। अब इवन सम इस पे आए, इवन नंबर पे। जी सर। चलिए इसमें आते हैं इवन नंबर। इवन नंबर में क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 10, etc एक्सेट्रा हो जाएगा। सही है। अब इसका निकालेंगे सम ऑफ n इवन नंबर। सही है, सही है, सम ऑफ n इवन नंबर। तो क्या हो जाएगा बताइए? कहेंगे सर 2 + 4 + 6 + 8 + 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10। कितना हो जाता था? 30 हो जाता था। कितना था n बराबर? n बराबर 5 था ना। n इक्वल टू 5 से हमको 30 बनाने के लिए हमको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 से तो एक 5 हो एक 6 हो, तो इसके लिए फार्मूला क्या लगा देंगे? कहेंगे सर n + 1 लगाएंगे, क्योंकि सर नेचुरल में क्या था? n/2 था। और जब सम बना रहे थे ना तो दो दो का पेयर का डिफरेंस होता था, तो इसलिए 2 को हटा देते थे। और यहाँ पे जो था ये वाला, ये 2 हट जाता था। सही है ना? तो उसी से फार्मूले से बना है। नेचुरल नंबर का सम क्या था? ये 2 लगा देते थे ना तो नेचुरल नंबर का हो जाता था फार्मूला। बताइए, याद करिए। नेचुरल नंबर का ये सम का फार्मूला था कि नहीं? अब जब सम बनाना रहेगा तो इसको हटा दीजिए, बस ये हो जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत? कहेंगे सर नंबर हमको बता दीजिए कितना है? 5 है। तो 5 है तो 5 5 पे 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? आपका हो जाता था 5 + 1। तो 5 × 6 इक्वल टू हो जाता था 30 हो जाता था। ये आपका आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब हम कहेंगे कि सर ये जो आपका एवरेज होगा, एवरेज ऑफ n इवन नंबर। ठीक है, एवरेज ऑफ n इवन नंबर क्या हो जाएगा? कहेंगे सर सम का क्या होता है? ये होता है अब बटा, ये सम हो गया, टोटल नंबर हो गया। एवरेज का फार्मूला हम लगा दे रहे हैं। यहाँ से n कट जाएगा तो क्या हो जाएगा ये? सर ये हो जाएगा n + 1 हो जाएगा सीधे सीधे, अगर आप सम की बात करेंगे तो। बताइए समझ में आया कि नहीं? एवरेज ओके। अब वैसे भी कहेंगे सर एवरेज की अगर 5 इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 5 है। तो इसका जो एवरेज आ रहा है कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। यानी 5 में एक हमने ऐड कर दिया है। बताइए समझ में आया कि नहीं? हम्म जी सर, समझा सर। हम्म सही है।
बताइए, एवरेज बताइए। 6. हम्म, ये मिस्टेक हो गया, इस जाइए। चलिए इसको लगाइए, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 इवन नंबर, ठीक है ना। फर्स्ट 12 इवन नंबर। हिंदी नहीं बोलते का ये? सर 13 होगा क्या सर? चलिए 12 की बातें हो रही है। यही संख्या था। अब कहेंगे सर ये क्या हो जाएगा, 1 2, मेरे सॉरी, कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कहेंगे मतलब 6 इधर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 इधर हो जाएगा, और 1 2 3 4 5 6 इधर हो जाएगा, तो बीच में कितना होगा, ये 12 और 14 के बीच में क्या हो जाएगा, 13 होगा। यही क्या हो जाएगा आपका, एवरेज हो जाएगा। और एवरेज हमने बताया ही क्या है, n+1, ठीक है। और n की वैल्यू कितनी है आपका, 12 है, तो 12+1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। ओके, समझ में आई कि नहीं बात है? सर आ रहा है आपके सर। हाँ, आपके एग्जाम में यही पूछेगा, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 151 इवन नंबर। बताइए क्या होगा, बिना पेन चलाए बता सकते हैं आप लोग? जी क्या सर। बता, क्या 152. बस सीधी सी बात है, 150+1 बराबर 152। अभी रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम था, तो ये क्वेश्चन पूछा था, भर भर के ये क्वेश्चन पूछा था। सर आप इतना लोग इजी तो नहीं पूछेगा क्या सर? ये पूछा हुआ है, रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा। अभी जिसको कंसेप्ट नहीं क्लियर रहता वो कर पाएगा, आप भी आज के पहले कर पाते, लेकिन आपके लिए अब इजी हो नहीं गया। सर। नहीं हाँ। सर, फर्स्ट फर्स्ट टाइम सर सीख रहे टेक्निक। वही चीज है, अभी टेक्निक बता दिए तो इजी हो गया, नहीं बताते तो नहीं होता। हम्म। सही है ना। नया बच्चा जो जाएगा बेसिक लगाएगा, 2 मिनट लगेगा उसको लगाने में, और आप लोग बिना पेन चलाए लग जाएगा। सही है, चलिए ठीक है।
सही है, क्लियर है। ओ डबल डी ऑड नंबर, ठीक है ना। ओ डबल डी क्या होता है, ऑड नंबर, ठीक है, तो हिंदी में कहते हैं विषम संख्या। चलिए इसमें क्या हो जाता है, इसमें होगा 1 3 5 7 9 11 13 15 एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसका अगर हम सम का फार्मूला लगाएं, तो मान लीजिए आपसे कहे 1 3 5 7 9, इसका कहे कि सम बताइए, तो सम कितना होगा बताइए तो। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना होगा सम, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 25 हो गया। लेकिन आप कहेंगे सर फार्मूला तो बताइए, यन ऑड सम ऑफ यन ऑड नंबर, ठीक है। तो कहेंगे सर ये 5 टर्म्स है ना, यन इक्वल टू कितना है यहाँ पे, यन इक्वल टू 5 है, 5 को 25 कैसे बनाएंगे, तो कहेंगे सर यन का स्क्वायर कर दिया जाए, यन का क्या कर दिया जाए, स्क्वायर कर दिया जाए, तो यही सम का फार्मूला हो जाता है। आप कहेंगे सर अगर सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25 हो जाएगा। ठीक है, और अगर 11 ऐड कर देंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाता है, इसमें देखिए 5 7 9 11 20 हो जाएगा, ये 20, और ये कितना हो जाएगा 32, 32 और 4 36 हो जाएगा, 36 मीन्स क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6, यन यन इक्वल टू 6, 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36। सही है ना। ये तो जी सम की सर। बातें हो, लेकिन हमको सम नहीं समझना है, हमको क्या समझना था, हमको समझना था एवरेज समझना था, सही है कि नहीं। हमको क्या समझना था, एवरेज समझना था। हमको एवरेज समझना था। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ नंबर, तो यन स्क्वायर बाई यन हो जाएगा, यानी यन से एक यन कटेगा तो बचे जाएगा यन, सही है ना। तो आप कह सकते हैं यन एवरेज ऑफ यन ऑड नंबर्स क्या हो जाएगा, यन ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यन नहीं हो जाएगा। ये तो और इजी हो गया, सही है कि नहीं, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सही है। जी सर। जी जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एक लेते हैं, 1 3 5 7 9, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, ठीक है। इसका कहेगा एवरेज बताइए। इसका एवरेज बताइए, तो यहाँ पे यन इक्वल टू कितना है 7 है, तो एवरेज भी कितना हो जाएगा बता दीजिए, 7 हो जाएगा। अब कहेंगे सर ऐसे भी समझ लिए, 3 इधर 3 इधर, बीच में एवरेज। कहेंगे सर इसमें डिफरेंस सब में दो दो का है, तो इन दोनों को जोड़ के हाफ कर दीजिए, ये भी हो जाएगा 1 और 13, सही कि नहीं। एवरेज इक्वल टू क्या कर जी सर। सकते हैं जी सर, जी 1 + 13/2, 14/2 इक्वल टू 7। बताइए समझ में आया कि नहीं। जी सर। तो ये आ रहा है। एवरेज का नेचुरल नंबर है, और आपका क्या कहते हैं ऑड नंबर हो जाएगा, और का आपका क्या हो जाएगा, आपका इवन नंबर हो जाएगा, ओके। जी सर। हम्म, ये चीज होता है। अब देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लिया जाए। क्वेश्चन 11 देखिए, क्वेश्चन 11 का मतलब क्या है, हाँ बताइए, और बताइए, बताइए, हाँ क्या डाउट है भाई, नहीं बताएंगे, चलिए तब क्वेश्चन लगाइए।
जैसे इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। मान लीजिए 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, और क्या है, 20 है। इसका आप एवरेज हमको बता दीजिए। होगा ना, बताइए। 12 होगा ना, हाँ, 12। 12 हो जा रहा है। जी, ये तुम आधा इधर आ जाओ, आधा इधर आ जाओ, बीच वाला एवरेज हो गया 12। कोई दिक्कत नहीं हुआ? नो कोई दिक्कत दिक्कत। नहीं हुआ? हाँ हाँ, नो दिक्कत। नो दिक्कत, सही है। आप लोग भी हिंदी सीख जाएंगे और हम लोग क्या सीख जाएंगे, आप लोग का भाषा है। जी ठीक सर। है, कोई बात नहीं। इसमें हम दो दो का इंक्रीमेंट करेंगे। क्या करेंगे हम? दो दो का इंक्रीमेंट करेंगे। इसका एवरेज बताइए हमको तो। हम्म कहेंगे सर आधा इधर, आधा इधर, कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। हमने इसमें +2 ऐड किया है सभी संख्याओं में, ऑल नंबर में। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? बस इसको ध्यान से देखते रहिएगा, अभी आपके साथ सामने घटनाएं घटेंगी, ठीक है। जो ध्यान से देखेगा वही समझ पाएगा। अभी तक हमने सभी में क्या कर दिया है, +2 किया है। अब हम -2 करेंगे, ठीक है। हमने -2 किया। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2, 6, 10, 14 एंड 18। अब एक बताइए, बताइए। 10। 10 आ गया, क्यों? क्योंकि कहेंगे सर आधा इधर, आधा इधर, बीच का एवरेज। सही है, कहेंगे सर 10 आ गया। चलिए ठीक है। एक बार थोड़ा सा आपको हम दिखा दें कि यहाँ से हमने क्या किया था, -2 किया था, और इसमें हमने क्या किया था, +2 किया था, ठीक। अब इधर हम ×2 करेंगे। इधर हम क्या करेंगे, ×2 करेंगे। ×2 करेंगे तो करेंगे 4 2 जा 8, 16, 24, 32, ये 40 हो गया। सही है। इसका एवरेज हमको बता दीजिए तो। 24 है? सर, 24। तो कहेंगे सर 24 हो जाएगा। 2 इधर, 2 इधर, बीच वाला एवरेज। हमने क्या किया था बताइए तो। इसमें हमने क्या किया था, क्या किया था, ×2 किया था। सही है कि नहीं? जी कुछ देख पा रहे हैं? बताए, कौन बताएगा? सर वही एवरेज भी जैसे ये हो रहा है, एवरेज भी इतना ही ये हो रहा है, सेम वैल्यू से घट रहा है, बढ़ रहा है। हाँ हाँ हाँ, सही है। मतलब क्या समझ में आया इससे आपको? बताइए, इससे कंक्लूजन क्या निकल कर आया? तेज बोलिए थोड़ा। इससे, हाँ, इससे एक कंक्लूजन निकल के आया, सर नंबर में हम जितना इंक्रीमेंट करेंगे, जिस वे में का आपका क्या करेंगे, हम इंक्रीमेंट करेंगे, चाहे वो इंक्रीमेंट एडिशन वाला हो, चाहे मल्टीप्लाई वाला हो, चाहे डिवीजन वाला हो, चाहे सब्ट्रैक्शन वाला हो, उसी रिफरेंस में हमारा एवरेज में भी क्या होगा, उसी तरह से हमारा या तो इंक्रीमेंट होगा
या डिवीजन होगा, या तो सब्ट्रैक्शन होगा, या तो मल्टीपल। जैसे संख्याओं में हम करेंगे एज इट इज, उसमें एवरेज में भी वही होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? हाँ, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ये कहे कि 20 नंबर्स का जो एवरेज है वो 45 है, सही है। सभी संख्याओं में हमने 5-5 का इंक्रीमेंट कर दिया, तो एवरेज क्या हो जाएगा, नया एवरेज? ट्वेंटी नंबर्स का जो एवरेज है वो मान लीजिए क्वेश्चन में कह दिया कि 45 है। अब वो कह रहा है कि हमें सभी संख्या में हमने क्या कर दिया, 5-5 का इंक्रीमेंट कर दिया। तो नया एवरेज बताइए। तो बता सकते हैं कि नहीं? बताइए। कहेंगे सर हम संख्याओं को हम नहीं जानते हैं, हम एवरेज से ही संख्याओं का जो एक्चुअल उनमें क्या डिस्टरबेंस हुआ वही हम निकाल लेंगे। सही है कि नहीं? हम कहेंगे सर एवरेज को एवरेज से ही तोड़ देंगे। सही है जब सारी सर। संख्याओं में समान इंक्रीमेंट होगा तो हमारा एवरेज में भी वही इंक्रीमेंट हो जाएगा। मतलब 45 एवरेज रहेगा तो 5 का इंक्रीमेंट करके 50 हो जाएगा। सही है कि नहीं? सही है, बताइए। जी सर। इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग बस उसको पढ़ के ही कर लीजिएगा, पेन मत चलाइएगा। अब क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसमें भी थोड़ा सा क्या देखते हैं कौन बताएगा, इसमें भी लगेगा थोड़ा दिमाग, ठीक है। चलिए बताइए। द एवरेज ऑफ फिफ्थ इवन नंबर्स आर 64, फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। ये एक इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है आपके ये क्वेश्चन। इस तरह का आपका आ सकता है टाइप। बताइए। नहीं पता है? 60 and 68 सर। इसमें कुछ टाइम थोड़ी ना लगेगा। आप 5 नंबर्स का प्लेस पहले बनाएंगे ना। बताइए। हाँ, जी सर। आप 16 वाला मूवी वाला कंसेप्ट लगाइए, आधा इधर आधा इधर। बीच वाला 64 था ना। जी सर। तो अब दो दो का मतलब क्या करिए, इंक्रीमेंट करिए और डिस्क्रीमेंट करिए, ठीक है। इधर 62 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 66, 68। इसमें कितना टाइम लगेगा?
सर अलग फॉर्मूला लगा के करने के लिए कर रहा था सर, इसलिए टाइम लग गया। नहीं, यही वाला कंसेप्ट लगेगा, आधा इधर आधा उधर। और जब इवन नंबर है तो सारे आपके इवन नंबर के ही इस पे बैठने चाहिए, चेयर पे चेयर लगाएंगे जो, ध्यान रहे रखिएगा, इस पे इवन नंबर ही बैठने चाहिए। इस बात को ध्यान दीजिएगा जो हम बोल रहे हैं। जब इवन नंबर की बात होगी तो इवन सर ये फॉर्मूला से नहीं है ना? किस फार्मूले से? वो वाला से फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 से नहीं होगा क्या सर? तो उससे टू एवरेज दिया है, तो फर्स्ट एंड लास्ट का जो आपका जो सम आएगा वही आप बता पाएंगे ना। 128 आ रहा होगा आपका सम। हम्म हम्म तो सम पूछेगा तब तो बता ही देंगे। देखिए इसको जोड़ ले रहा है फर्स्ट एंड लास्ट को, देखिए इसको भी जोड़ेंगे तो 128 आएगा। लेकिन ये आपसे पूछ ही नहीं रहा है, आपसे इंडिविजुअल पूछ रहा है फर्स्ट एंड सेकेंड। इस मेथड से करिएगा आप नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और एक बार देते हैं इसको, इस तरह का आप लोग कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है ये, ओके। हम्म। अब देखिए सर 7 चेयर रखे। वन वन अदर रेट है क्या? चलिए ठीक है, ये 3 इधर हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा, 7 वाला का एवरेज हो जाता है। तो 7 वाला एवरेज जो है वो ये दिया है, 104, 106, 108। ये 100 हो जाएगा, सॉरी, ये 100 हो जाएगा, ये 98 हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा। तो 96 जो आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा, और 108 लास्ट नंबर हो जाएगा, ओके। जी सर। तो इसके आगे कल पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे, गुड नाइट। नाइस सर।